अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज बेसिक केमिस्ट्री में हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और लास्ट वीडियो लेक्चर जो हुआ था वो हमारा आयोनिक बॉन्ड पे था। सो मेक श्योर आपने वो लेक्चर देख लिया हो। तो आज हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। अब आप एक बात याद रख लीजिए, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। अब नॉन मेटल्स में या तो एक ही जैसे एटम्स के दरमियान बनेगा या तो मुखालिफ एटम्स, मतलब दो अलग अलग एटम्स के दरमियान बनेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लें कि इफ़ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एटम्स सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर। एग्जाम्पल H2Cl2N2। इससे मुराद ये है कि जब भी एक जैसे एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ओके, नॉन पोलर से क्या मुराद, मतलब उस पर पोल्स अपीयर नहीं होंगे। पोल्स क्यों नहीं अपीयर होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी निकालना सीख लिया था। और एक बात और भी कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा, कोई बॉन्ड कोवेलेंट तब कहलाएगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से लेस होगा, मतलब कम होगा। ओके, तो ये जो H2 के मतलब देखें, हाइड्रोजन की है 2.19। ओके, इसकी भी सेम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा इनका ज़ीरो। Cl में जो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वही क्लोरीन की होगी, Cl की इस क्लोरीन की होगी। तो इस वजह से इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो। वैसे ही N2 में। अब ये तो आपने पढ़ लिया नॉन पोलर। अब पोलर कौन से होते हैं? इफ़ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम्स सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड। वो पोलर बॉन्ड कैसे कहलाएगा भाई? इस तरह से कहलाएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, मतलब देखें, ये जो HCl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस तरफ मैंने निकाल लिया है, ये 0.97 है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड तो लाजमी है। अब ये पोलर है कि नॉन पोलर, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी दो मुखालिफ, मतलब दो अलग अलग एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो जब बॉन्ड बनेगा, जैसे इस जगह बॉन्ड बन गया है, तो इसे क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, मतलब ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ये है कि द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इस वजह से इस पर पार्शल नेगेटिव और इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी पोल्स की वजह से इसे पोलर बॉन्ड कहते हैं। जैसे HF, इट इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन 4.00। ओके, और ये हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा। इस वजह से ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है। ओके, इस वजह से ये पोलर बॉन्ड इस वजह से कहलाता है। और ये नॉन पोलर क्यों कहलाता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल इनके दरमियान नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो आ गया। तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कोई भी एटम अपनी तरफ नहीं खींचता, ना ये हाइड्रोजन ना ये हाइड्रोजन। तो इस वजह से इसे हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज़ आल्सो कॉल्ड प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम आ जाते हैं मेन डेफिनेशन की जानिब। द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग से ये मुराद है कि देखें, ये HCl की एग्जांपल में देख लें तो हर एटम हमेशा यही चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। और लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि स्टेबल एटम कैसे होता है, अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद। और हर एटम रिएक्शन करता ही इस वजह से है कि भाई मैं स्टेबल हो जाऊं। क्लोरीन 7A ग्रुप से है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, और ये चाहता है कि किसी भी तरह से मेरा ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है कि किसी भी तरह से मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं।
तो इस वजह से ये दोनों, अब देखें जब इन दोनों ने एक एक म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, मतलब म्यूचुअल से मुराद एक जैसी, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ओके, तो अब जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ओके, अब हमने पिछली वीडियो में भी ये पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से बेलो नीचे होना चाहिए। अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि ये 6 ग्रुप से है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। ये एक दूसरा हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन चाहता है कि मैं अपना डुप्लेट कंप्लीट करूं और ऑक्सीजन चाहता है कि मैं अपना ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोजन की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है डुप्लेट की। अब देखें बॉन्ड बनने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे मुराद ये हो जाता है कि म्यूचुअल शेयरिंग के बाद ये इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अगर हम हाइड्रोजन की तरफ से देखेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन के मतलब डुप्लेट के कंप्लीट करने के काम आ रहे हैं, और इस तरफ से देखेंगे तो हाइड्रोजन के। और अगर हम इसके देखें ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये चाहता है कि मेरे पास 8 हो जाए, तो इस वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 7वां और ये 8वां, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के भी कहलाएंगे और ये हाइड्रोजन का भी और ये हाइड्रोजन का भी कहलाएगा। इसी तरह से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे और क्लोरीन के भी। इस वजह से ये बॉन्ड बनाते हैं ताकि ये स्टेबल भी होगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है ये देख लें। सिंगल बॉन्ड आपके सामने, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखें। द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ, ये शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इस कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसे हम सिंगल लाइन से शो करते हैं। अब देखें पोलर और नॉन पोलर दोनों कोवेलेंट बॉन्ड हैं, लेकिन पोलर कौन सा होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स में बनता है, और नॉन पोलर कौन सा होता है जो कि सिमिलर एटम्स में बनता है। इधर मैंने 2 एग्जांपल नॉन पोलर की लिखी हैं और 2 पोलर की। अब देख लें, ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया और एक क्लोरीन ने, इसका ऑक्टेट और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और ये भी एग्जांपल हमने ऊपर देख ली है। इस तरह से ये सारे सिंगल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके म्यूचुअल शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड, ये एक ही सिंगल बॉन्ड, ये है कोवेलेंट बॉन्ड की फर्स्ट टाइप। ओके, अब आते हैं हम दूसरी टाइप की जानिब, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ डोनेटेड बाय 2 लाइन्स। इसका मतलब ये है कि भाई डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हर एटम शेयर करता है। अब मेरा सवाल ये है कि ये नॉन पोलर है कि पोलर? ये नॉन पोलर ही होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इस वजह से ये दोनों, ये जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी जानिब नहीं जाएगा, बल्कि बीच में सेंटर में ही होगा। तो इस वजह से ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड में देख लेते हैं। अब देख लें आप इधर कि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने शेयर किए, 2 इसने शेयर किए। अब इसके अगर हम गिने 2 4 6 और ये 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। अब 2 4 6 और ये 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो इसी वजह से ये बॉन्डिंग करते हैं। कार्बन 4s है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। ओके, ये चाहता है कि मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। ऑक्सीजन 6s है, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी चाहता है कि मेरे पास 8 हो जाएं। तो इस वजह से कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना के ये, अब हम अगर देखें ऑक्टेट कंप्लीट के 1 2 3 4 कार्बन के पास ये हैं अपने, और 1 2 और 1 2 ये 4, ये हो गए 8 इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अगर हम इस ऑक्सीजन के देखें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, अब थर्ड टाइप होती है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इट इज़ डोनेटेड बाय 3 सिंगल लाइंस। अब देखें नाइट्रोजन 5 ऐसे, इसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये चाहता है कि 5 हैं, 3 और भी आ जाए। ये नाइट्रोजन भी यही चाहता है, तो इस वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके अब देखें आप ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसके देखें इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 पहले थे। 3 बॉन्ड बनाने के बाद इसके कहलाएंगे 1 2 3, तो ये हो गए इसके 8। इसके पास भी पहले 5 थे, अब बॉन्ड बनाने के बाद ये 3 इसके भी कहलाएंगे, तो इसके भी हो गए 8। HCN, अब HCN कार्बन हम सबको पता है कि 4a से है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नाइट्रोजन किस 5a में से। अब नाइट्रोजन को भी यही ज़रूरत है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आ जाएं, ये नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आ जाएं और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कार्बन चाहता है कि ये 3 बॉन्ड बनाऊं इस तरफ और एक इस तरफ हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन अब सबसे पहले देखें सेंट्रल एटम को कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कहलाएंगे और ये 3 भी, सॉरी, अब देखें ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, देखें ये तीनों इसके कहलाएंगे कार्बन के, और ये तीनों भी इसी के कहलाएंगे, तो ये हो गए 6। इसके ये दोनों भी इसी के कहलाएंगे, तो ये हो गए इसके 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये हाइड्रोजन चाहता है कि मैं डुप्लेट कंप्लीट करूं, तो एक इसे कार्बन ने दे दिया और एक इसने अपना लगाया, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग के बाद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी हो गए, इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। अब ये नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, 3 इसके इधर इस्तेमाल हो गए और 3 ये इसके भी कहलाएंगे, तो इस वजह से ये इसके हो गए 6 और ये 2 8। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा। अब अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करिएगा। थैंक यू।